ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 8 और 9 में श्रवण किया था कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो चिन्मय सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में न तो हम कर्ता हैं, न हम भोक्ता हैं और न ही हम होंगे। यह जितनी भी क्रियाएं हैं यह हमारा शरीर ही करता है और हम तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित हैं। आज हम श्लोक संख्या 10 का श्रवण करेंगे, जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति भक्ति योगी होकर संपूर्ण कर्मों का परमात्मा को अर्पण कर देता है, अपनी आसक्ति का भी त्याग कर देता है, वह व्यक्ति जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई बूंद से कमल का पौधा आसक्ति रहित होता है, उसी तरह से जो भक्ति योग में व्यक्ति पहुंच चुका है वह भी सांसारिक मोह माया से रहित होता है, वह उनमें आसक्त नहीं होता है। अब आइए ब्रह्मणा याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अंभसा। ब्रह्मणि का मतलब होता है भगवान में आधाय, अर्पित करके, भगवान में अर्पित करके, समर्पित करके, कर्माणि सारे कामों को भगवान को अर्पित करके, संगम त्यक्त्वा जो आसक्ति को त्यक्त्वा छोड़ देता है, जो आसक्ति को छोड़ देता है, करोति करता, त्यागम करोति त्याग कर देता है, यह जो व्यक्ति लिप्यते का मतलब प्रभावित नहीं होता, उन आसक्ति में युक्त नहीं होता, न स पापेन और न ही वह पापों में, न वह व्यक्ति पापों में लिप्त होता है, प्रभावित होता है पापों से। कैसे? पद्म पत्र, कमल पत्र पर इव के समान, अंभसा जल के द्वारा, जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद गिर जाती है और कमल का पौधा उससे अनभिज्ञ रहता है, उससे क्या है आसक्त नहीं होता, उसी तरह से कर्मयोगी व्यक्ति भी फलों के प्रति आसक्त नहीं होता है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने सारे कार्य करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल पत्र पर गिरी हुई जल की बूंद से कमल अप्रभावित रहता है। तो यहाँ क्या बताया कि व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति का, कर्म योगी का, भक्ति योगी का शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई भी उसका प्रयोजन नहीं रहता है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह यह समझकर काम करता है कि यह देह तो कृष्ण की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है, इसलिए वह जो भी कार्य करता है वह भगवान की सेवा में ही प्रवृत्त होकर कार्य करता है, इसीलिए वह किसी प्रकार के फलों से आसक्त नहीं होता है। तो आज हमने श्लोक संख्या 10 का श्रवण किया, कल हम श्लोक संख्या 11 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।